आप अगर देश को बदलना चाहते हो तो पहले तुम्हें खुद को बदलना पड़ेगा। अगर तुम दुनिया को बदलना चाहते, पहले तुम्हें दुनिया को बदलना चाहते हो, पहले खुद को बदलना पड़ेगा। और तुम दुनिया में प्रसन्नता लाना चाहते हो, पहले खुद को प्रसन्न होना पड़ेगा। तुम दुनिया में भक्ति लाना चाहते हो, पहले तुम्हें खुद भक्त बनना पड़ेगा। तुम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो तो पहले तुम्हें कट्टर हिंदू बनना पड़ेगा। जब तुम स्वयं कट्टर हिंदू बनोगे तब दुनिया बदलेगी। तुम बदलोगे, तुम्हारा घर बदलेगा, तुम्हारा घर बदलेगा तो परिवार बदलेगा, परिवार बदलेगा तो समाज बदलेगा, समाज बदलेगा तो क्षेत्र बदलेगा, क्षेत्र बदलेगा तो जिला बदलेगा, जिला बदलेगा तो प्रदेश बदलेगा, और प्रदेश बदलेगा तो देश बदलेगा, और देश बदलेगा तो दुनिया बदलेगी। लेकिन आप लोग बड़े खतरनाक हो। पड़ोसी को सुधारना चाह रहे, खुद बिगड़ रहे। बच्चों को लाइन पे लाना चाह रहे हो, खुद खतरनाक काम कर रहे। बेटा से कह रहे हैं कि बेटा तमाकू नहीं खाना चाहिए, ये कह भी रहे हैं तमाकू खाकर। तुमने कभी देखा होगा, हमें बड़ी बड़ी हंसी आती है। कई बार हमारे बुंदेलखंड के जिलों में हमें लिखा हुआ मिलता है, दीवार पे लिखा रहता, यहां लिखना मना है, उसके लिए भी दीवार पे लिखना पड़ता है। दीवार पर लिखना मना है, ऐसा लिखने के लिए भी दीवार पे लिखना पड़ता है। क्या गजब है। तुम दुनिया को सुधारना चाह रहे, खुद सुधर नहीं रहे। तुम दुनिया में हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे भारत को, खुद हिंदू बन नहीं रहे। तुम भारत में क्रांति चाह रहे और स्वयं क्रांति का कदम नहीं उठाना चाह रहे। तुम सब जगह प्रसन्नता चाह रहे, स्वयं प्रसन्न नहीं होना चाह रहे। तुम अपने घर में कलेश शांत चाह रहे, तुम स्वयं शांत नहीं होना चाह रहे। और तुम कहते कि हमारा घर सुधर नहीं रहा। अरे पागल, घर तो कल सुधर जाएगा, पहले तू तो सुधर के देख। पहले खुद को सुधारो, अपनी नजरों को सुधारो, अपनी सोच को सुधारो, अपने आप को सुधारो। तुम बदलोगे, तुम्हारा घर बदलेगा, और घर बदलेगा तो तुम्हारा संसार बदल जाएगा। पूरा खेल चश्मे का है। किसका खेल है? जोर से बोलो, किसका खेल है? चश्मे का खेल है। तुम काला चश्मा लगा लो, काले दिखाई देंगे। हरा चश्मा लगा लो, हरे दिखाई देंगे। तुम गुलाबी चश्मा लगाओ, गुलाबी दिखाई देंगे। तुम लाल लेंस का चश्मा लगा लो, सब लाल दिखाई देंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया गुलाबी है या काली है या फिर लाल है। दुनिया तो जैसी है वैसी है, तुम्हारे चश्मे का खेल है। उसी प्रकार तुम भक्ति का चश्मा लगाओगे, तुम्हें पूरी दुनिया भक्तिमय दिखाई देगी। इसलिए आज का सूत्र यह है कि हमें दुनिया को नहीं बदलना है। किसको बदलना है? जोर से बोला, किसको बदलना है? पहले खुद को बदलना है। हिंदू राष्ट्र बनाने के पहले खुद को क्या बनना है? कट्टर हिंदू। तुम चाहते हो कि पूरे भारत के लोग हनुमान जी के भक्त हो जावें, उसके पहले तुम्हें कट्टर हनुमान जी का भक्त बनना पड़ेगा। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में शांति आवे? अच्छा तुम बताओ, क्रांति चाहते या शांति? घर में क्रांति चाहते या शांति? तो पहले खुद शांत होना पड़ेगा। अब माए से प्रवचन होवे और नाए से तुम भी पुराण पढ़ो और फिर कहो महाराज कलेश मिट नहीं रहा, ठटरी के बारे न कटा। घरवाली 3 गाली दे रहा हो, सो हस्बैंड 6 गाली दे रहा हो। अब हो गई महाभारत। एक काम करो, पति थोड़ा गरम मिजाज के हैं तो पत्नियों को शांत हो जाना चाहिए, और पत्नी थोड़ा गरम मिजाज की है, गुस्सैल है, तो पतियों को शांत हो जाना चाहिए। पुत्र थोड़ा टेढ़ा है तो पिता को सीधा रहना चाहिए, और पिता थोड़ा टेढ़ा है तो पुत्र को सीधा हो जाना चाहिए। समय लगेगा, एक दिन धीरे धीरे सुधार आएगा भैया, समय लगेगा, लेकिन एक दिन धीरे धीरे समय बदल जाएगा। समय समय पर होते है समय समय की बात, किसी समय का दिन बड़ा, किसी समय की रात। समय समय पर होते है समय समय की बात, राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात। ये जो आप नजारा देख रहे हैं टीवी पर, ये यज्ञशाला बन गई है, मंदिर बन गया है और बहुत भव्य दिव्य हो गया है। अब जल्दी ही मुंबई के इस प्रांगण में
हर रोज भगवान की कथा सुनने का मौका मिलेगा। महीने 2 महीने में 10 से 12 दिन तक मिलेगा, कभी 5 दिन, कभी 10 दिन, जैसा हमें समय मिलेगा वैसा देंगे। पर आज का सूत्र नोट कर लो, हमें दुनिया को बदलने के पहले किसको बदलना है? जोर से बोलो। हमें भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के पहले क्या बनाना है? खुद को कट्टर हिंदू। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के पहले लोगों, हमें प्रदेश को हिंदू राज्य बनाना पड़ेगा। प्रदेशों को हिंदू राज्य बनाने के पहले जिलों को हिंदू जिला बनाना पड़ेगा। जिलों को हिंदू जिला बनाने के पहले हमें अपने गांव को हिंदू गांव बनाना पड़ेगा। और हिंदू गांव बनाने के पहले खुद को कट्टर हिंदू बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? बोलो बोलो बोलो। कट्टर हिंदू। हाँ, और दुनिया को बदलने के पहले हमें क्या करना पड़ेगा? खुद को बदलना पड़ेगा। जीवन में प्रसन्नता पाने के पहले, शांति पाने के पहले खुद को शांत होना पड़ेगा। और हनुमान जी की भक्ति का प्रचार करने के पहले हमें खुद को कट्टर हनुमान जी का भगत बनना पड़ेगा। तो कौन कौन आज से हनुमान जी का भगत हो रहा है? बोलो हनुमान जी महाराज की। जाओ, तुम हनुमान जी के हो गए तो हनुमान जी तुम्हारे हो जावे। बोलो सीताराम। तो आज का सूत्र याद हो गया तुम्हें? कौन सा बताओ? चाइना जैसे बोल रहा चीन चांग 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 चमा चांग। चलो सुनो, पहला सूत्र था गले में सोने की चैन भले ही ना हो, पर चैन से सोने को होना चाहिए। हाँ या ना? और दूसरा सूत्र क्या था? ए रुक जा ठटरी के बारे, पहले सुन तो ले, न कटा। वैज्ञानिक मंगल पर जीवन खोज रहे, हम लोगों को अपने जीवन में मंगल खोजना चाहिए। तीसरा सूत्र कौन सा था? तुम मंदिर इसलिए ना जाओ कि तुम भगवान को देख सको, इसलिए जाओ कि भगवान तुम्हें देख ले। तुम भगवान से कुछ मांगने मत जाओ, भक्ति ऐसी करो कि भगवान देने ही आ जाएं। और 5वां सूत्र था, दुनिया को बदलने के पहले खुद को बदलना। दुनिया को सनातनी बनाने के पहले खुद को कट्टर सनातनी बनाना। और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के पहले खुद को कट्टर हिंदू बनना पड़ेगा। यही सूत्र अगर तुमने आज के उतार लिए जिंदगी में तो तुम्हारी जय जय हो जाएगी। बोलो सीताराम। जोर से बोलो। बाकी मुंबई वाले तो महान ही होते हैं, इनको समझाने की जरूरत नहीं होती, ये पहले से ही समझे समझाए। लेकिन बहुत अच्छा लगा आज बहुत दिन बाद आए हम। नहीं, कितने दिन हो गए? अब यहां कथा होनी है अप्रैल में, आप चिंता ना कर। शाम की टाइम रखेंगे कथा, क्योंकि यहां गर्मी बहुत होती। शाम के समय कथा रखेंगे, बढ़िया कथा सुनाएंगे, यज्ञ होगी, हवन होंगे, प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव चलेगा, खूब आनंद आएगा। और बहुत बढ़िया आनंद के साथ में तुम बालाजी के पड़ोसी हो जाओगे और बालाजी तुम्हारे पड़ोसी हो जाएंगे। पर सब कुछ बागेश्वर धाम से ही रहेगा। कहां से रहेगा? बोलो बोलो बोलो। और एक दिन ऐसा आएगा, आज की बात हमारी नोट कर लीजिए, पूरा मुंबई हनुमान भक्त नजर आएगा। और चिंता मत करिए, हमने जो पहली बार जब हम मुंबई आए थे, कई लोगों ने रोका। मीरा भयंदर में जब दरबार लगा था, बड़े बड़े लोग लग गए, बाबा को मत आने दो। हमने कहा ठटरी के बरे, हम तेरे कक्का का खाते हैं क्या? ले हम इतने खतरनाक निकले कि पहले वो दरबार को रोक रहे थे, अब हमने अपना घर ही बना लिया है। आओ, अब और बढ़िया है। हम जब पहली बार आए थे तब हमने कहा था मुंबई को माया नगरी से माधव नगरी बनाया जाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए? माधव नगरी। क्योंकि मुंबई
माता की नगरी है, भगवती आद्य शक्ति मुंबा देवी की नगरी है। अब माधव नगरी कैसे बनेगी? हनुमान जी की भक्ति का प्रचार होगा। और जैसे बुंदेलखंड के बागेश्वर धाम पर बालाजी की कृपा बरसने से 18-19 जिलों में लहसुन प्याज मांस मदिरा कम बिकता है और हनुमान जी की भक्ति का प्रचार चल रहा, वैसे ही अब मुंबई के भिवंडी के थाने के इस इंडियन कॉरपोरेशन के क्षेत्र से बागेश्वर धाम के हिंदुत्व का पताका पूरे महाराष्ट्र के साथ पूरे भारत में फैलेगा। और महाराष्ट्र हमारा प्रिय प्रदेश है, क्योंकि हमने यहीं से स्वामी समर्थ रामदास जी के शिष्य छत्रपति वीर शिवाजी महाराज को जब पढ़ा था हिंदवी स्वराज्य की स्थापना का संकल्प, तब हमने प्रण लिया था कि अब इसको हम पूर्ण करके ही मानेंगे। तो महाराष्ट्र से हमारा बड़ा प्रेम है और हमारे लफड़े भी महाराष्ट्र ही से शुरू भाई। हाँ हाँ, वो नागपुर वाला वो था टकला। हाँ हाँ, महापुरुष, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, भगवान करे कि उसके भी सब उगे आवे, बुद्धि के बाल उगे आवे, ईश्वर करे सद्बुद्धि रहे। अब तो वो बोलते ही नहीं है, बेचारा शांत है, अब अच्छा आदमी हो गया है, सुधर गया है। अब तो सुधर गया है, अच्छा आदमी है, उसने कुछ। तो हमारे जितने उपद्रव है वो यहीं से भाई, महाराष्ट्र से ही भाई। और हमने भी अपने बालाजी, अच्छा हमारे बालाजी कितने अद्भुत, उन्होंने त्रिपाठी जी को प्रेरणा दी। अब बालाजी के लिए पूछ रहे थे, कहे बाबा क्या है हनुमान जी महाराज? ले हनुमान जी ये है कि वे तुम्हारे बंबई में बैठ गए। अब विरोधियों को हम ये कहेंगे, भैया ज्यादा मत फंसियो हनुमान जी से, कल के दिन पता लगे तुम्हारे घर के बाहर ही बैठ जावे। आपत हो जाएगी। तो इसलिए बहुत अद्भुतता के साथ में हमको बहुत खुशी है कि अब हम बंबई वाले हो रहे हैं। आज हम भैया चाय तो पिवा दो, कौन का कथा हो रही, प्रवचन कर रहे, चाय पिवाई जा सकत। हाँ, हमें तो छूट है। क्या बता रहे थे? आज हम ऐसे ही तुम लोगों के मुंह देखवे है आए, कोई काम के लिए नहीं आए, ऐसे ही आशीर्वाद देने आए। हाँ, एक काम के लिए जरूर आए, कहो तो बता दें। हे भगवान, इनके लड़का तो लड़का, यहाँ की तो माताजी हरे भी पगलू हुआ है। हम आए हैं 26 फरवरी को बागेश्वर धाम पर जो 251 बेटियों का विवाह होना है, उसका निमंत्रण लेकर के आए हैं। जिसमें 108 आदिवासी बेटियों का विवाह है, 151 सब समाज की बेटियों का विवाह है। और भारत का एकमात्र तीर्थ बागेश्वर धाम ऐसा है जहां की दान पेटियों में आने वाली चढ़ोतरी से मंदिरों का निर्माण नहीं, गरीब बेटियों का घर बसाया जाता है। 5 साल पूरे हो गए, ये 6वां साल है और हर वर्ष बेटियों के विवाह में उनके घर की पूरी सामग्री बागेश्वर धाम परिवार मिलकर देता है। इस साल भी, पिछली साल मोटरसाइकिल दी थी सामान के साथ, इस साल 2025 में 26 फरवरी को डबल बेड, सोफा, एलईडी टीवी, कूलर, मिक्सी मशीन, किचन सेट, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, भैया रामचरितमानस, बाल मुकुंद जी, टिपारो, उर्सा, बेलन, गैस, चूल्हा, आटा दाल चावल, दूल्हा के कपड़े, बेटियों की 11 साड़ियां, बेटियों को सोने की नाक की कील, पायल, बिछिया और एक एक सिलाई मशीन, और बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक एक आटा चक्की दी जाएगी।
उन बेटियों को जिनके मां बाप नहीं है, 3 महीने से रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, और 108 आदिवासी बेटियों का विवाह है, क्योंकि हलीउल्लाह वाले जंगलों में जाकर हमारे आदिवासियों भाइयों को लालच दिखा करके कन्वर्जन करवाते हैं। अब हमने गांठ बांध ली, हम आदिवासी भाइयों का धर्मांतरण भारत में नहीं होने देंगे। उन्हें आर्थिक भी मदद करेंगे, धार्मिक भी मदद करेंगे, और हर बेटी का कन्यादान 26 फरवरी को लगभग 8 लाख लोगों का आशीर्वाद दिलवा करके विदा करेंगे। हमारा निमंत्रण है पूरे महाराष्ट्र के लोगों को। कौन कौन आने वाला है? पक्का 20 फरवरी से 25 फरवरी तक महादरबार लगना है। 25 फरवरी को 3000 साधकों को हम सन्यासी बाबा की साधना देने वाले हैं।